नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के सौरम जो करंडा ब्लॉक अंतर्गत आता है। आज मुहर्रम का पावन पर्व है और ये सौरम गांव मुस्लिम बंधुओं का एक अच्छा कुनबा है। और मुहर्रम के पर्व के ऊपर ये जितने भी अकीदतमंद लोग हैं, आप देख रहे हैं, इधर दिखा दीजिएगा, यहाँ पे 7 ताजिया रखी गई है। और इस गांव की विशेषता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल है। और 7 ताजिया कहीं नहीं रखी जाती, ताजिया रखी गई है। और उधर गमजदा लोग हैं। साथियों बता दें 61वीं हिजरी पूर्व करबला के मैदान में जब हुसैन की शहादत हो जाती है और उसकी गम में ये जो कार्यक्रम होता है, मुहर्रम का पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब रात के 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं ताजियादार लोग हैं, यहाँ पे 7 ताजिया रखी गई है। अभी लोग ये ताजिया को लेकर के करबला की तरफ चलेंगे। ताजियादार और गमजदा लोग आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे ये ताजिया है। देखिए ये वाला तो एक भाई है ना, ये भाई फिर वो है वो वाला, ये वो पहले नंबर वाला वो हटा। हाँ, इसको इसके दे दो। जैसे की भाषाओं में, जैसे की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता, भारत में अगर आ जाता, उतारा जाता। आगे आओ तब ना। यही है। हाँ बेटा वही है, वही चढ़ा रहे हो, चढ़ गया है। अभी नहीं, कल चढ़ेगा। दुनिया से
जंजीरी मातम के लिए ये जो अकीदतमंद लोग हैं, और ये अब थोड़ी देर में साथियों, आज मैं गाजीपुर के सौरम गांव सभा में पहुंचा हुआ हूँ और आज मुहर्रम का पावन पर्व है। ताजिया को लेकर करबला की तरफ जा रहे हैं जी। और आज से 61 हिजरी पूर्व जो अरब में पड़ता है करबला के मैदान में हसन और हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे जी। मौलाना साहब, ये जो कार्यक्रम है मुहर्रम का पर्व कब से और क्यों मनाया जाता है? ये वाकया देखा जाए उर्दू के हिसाब से सन 61 हिजरी का है जी जी। एक बादशाह के रूप में झूठा, जिसने दावा किया कि मैं बादशाह हूँ और हर शख्स के ऊपर जुल्म करता था, अत्याचार करता था और अपने आप को मनवाना चाहता था जी जी। मगर जो धार्मिक एतबार से, मजहब के एतबार से वो नई नई बातें धर्म में, इस्लाम में फैलाना चाहता था और अच्छी बातों को निकालना चाहता था। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए नबी के नवासे, नबी के नाती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इन तेरी बातों पे अमल नहीं करूंगा। उसका मकसद था कि हुसैन मेरी बैअत कर ले और मुझे हाकिम तस्लीम कर ले। हुसैन ने आवाज दी कि मैं अपना सर तो दे सकता हूँ मगर तेरे हाथ पर बैअत नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से उसने जुल्म ढाया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम को करबला में वारिद हुए। 10 मुहर्रम को जंग हुई हुसैन के साथ में। 71 आदमी और थे, हुसैन को मिला के 72। उधर लाखों का मजमा और बहुत सी इतिहास की किताबों में यह भी मिलता है यजीद के लश्कर वाले 9 लाख थे। एक तरफ 9 लाख, एक तरफ 72, और उन 72 में भी कुछ 6 महीने के थे, कुछ 9 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ 50 साल के थे। बूढ़े भी थे, जवान भी थे। मगर हुसैन का मकसद यही था कि मैं हक को बुलंद करूंगा। मौलाना साहब, हुसैन का जो भागीदार लोग उनके साथ दे रहे थे, उनकी जो फौज थी और एक तरफ आतताई जो राजा था उसकी फौज, दोनों में लड़ाई होती है जी जी। और उसमें हुसैन साहब शहीद होते हैं जी जी। भारत से, इंडिया से उस युद्ध से क्या संबंध है? उसका संबंध ये है कि हुसैन की शहादत के बाद जब जालिमों ने हुसैन को कत्ल कर दिया, 3 दिन का भूखा प्यासा उनके चाहने वालों, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को, फिर ये खबर इंडिया आई तो इंडिया से जो हुसैनी ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी मुख्तसर सी फौज को तैयार किया और ये भी जंग करने के इरादे से वहां पहुंचे। एक इतिहास की किताब में ये लिखा है, लेकिन ये उस वक्त पहुंचे कि जो हुसैन के चाहने वाले कुछ बाकी रह गए थे, उन्होंने अपनी मुख्तसर फौज बनाई और यजीद से जंग करने के लिए तैयार हो गए। दोनों फौजों में टकराव हुआ तो इधर से जो इंडिया से, अपने भारत से जो फौज गई थी, हुसैनी ब्राह्मण के नाम से याद की जाती है, तो उन लोगों ने मालूमात की कि भाई मैं तो हुसैन का साथ देने के लिए आया हूँ। लोगों ने बताया कि हुसैन तो करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए, अब उनका कोई साथी नहीं। फिर मालूमात की कि ये जो जंग हो रही है, कहा ये हुसैन के चाहने वाले एक तरफ हैं और एक तरफ यजीद। फिर इन्हीं भारत के जो नागरिक थे, एक मुख्तसर सी फौज जो अपने बना के लेकर गए थे, उन्होंने हुसैन के चाहने वालों के साथ मिलकर फिर दुश्मनों से जंग की और वहीं पर भारत के जो एक मुख्तसर सी फौज के हिसाब से जो लोग थे वहीं पे शहीद हो गए। आज भी उस जगह का नाम दौरे हिंदिया के नाम से मशहूर है। जी जी। तो ये हुसैन
ये हुसैन की अजमत है, जबकि हुसैन की अजमत बहुत बुलंद है। हुसैन ने सिर्फ इस्लाम धर्म ये कुछ नहीं, बल्कि हुसैन ने पूरी इंसानियत को बचाया। और तुलसीदास कहते हैं, भूमि डिगो पर्वत डिगो, डिगो नारायण गीन, अर्श डिगो फर्श डिगो, डिगो न पाए हुसैन। तुलसीदास कहते हैं, जमीन टल सकती है, डगमगा सकती है, पहाड़ डगमगा सकता है, अर्श डगमगा सकता है, फर्श हिल सकता है, मगर जहां पर हुसैन ने कदमों को जमा दिया, अब हुसैन के कदमों में डगमगाहट नहीं आ सकती है। ये जो पूरी दुनिया में देखा जाए हुसैन हुसैन का नारा लगाया जाता है, ये एक इंसानियत की पहचान है। और जब हुसैन चले थे तो पहले ही कह दिया था, मुझे हिंदुस्तान जाने दीजिए। जब पूछा गया कि हिंदुस्तान में तो अपने लोग नहीं रहते हैं, हुसैन ने सभी के दरमियान में कहा था, अगर अपने लोग नहीं रहते हैं मगर हिंदुस्तान में इंसानियत है, इंसानियत बाकी है। इसी बिना पे हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश भी जाहिर की। मौलाना साहब एक बात बताइए, आज का जो आपका त्योहार है मुहर्रम, ये क्या संदेश देता है? ये मुहर्रम एक संदेश देता है कि देखिए हमारे अंदर जो है एकता है, भाईचारगी है, हम सभी को मिला के चलना चाहते हैं। जब हम एक प्लेटफार्म पर एक इंसानियत के नाते से कदम कदम मिला के चलेंगे, जो दुनिया में दहशत गर्दी के लोग हैं सर उठा रहे हैं, उनको कुचलने के लिए हम सब एक साथ तैयार हैं। ये जो सौरम गाँव है, स्वतंत्रता सेनानियों का गाँव रहा है और दोनों रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल गाँव में मिलती है करुणा ब्लॉक में नहीं मिलती। क्या आप लोग हिंदुओं में के त्योहारों में भागीदार? जी हाँ, जैसे वो लोग हमारे त्योहार में शिरकत करते हैं, साथ देते हैं हर एतबार से, वैसे ही हम लोग भी उनके त्योहार में जाते हैं, शिरकत करते हैं, हर एतबार से उनका साथ देते हैं और भाईचारगी इस तरीके से जाहिर करते हैं कि हमारे अंदर कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि एक इत्तेहाद पाया जाता है।